रावण की मृत्यु के बाद भी लंका में एक राक्षस बचा हुआ था जो कि झुकने के लिए तैयार नहीं था। जिस समय पर विभीषण राजा बन गया था उस समय पर वो राक्षस बोलता है कि मैं रावण के अलावा किसी को भी राजा नहीं मानता, और ये उसके अंदर का घमंड नहीं, उसके अंदर की अंधी भक्ति बोल रही थी और वो राक्षस झुकने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी के कारण उस समय पर विभीषण जी बोलते हैं अपने धीमे स्वरों में कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसके बाद राक्षस हंस करके बोलता है कि ना ही तो मुझे उड़ना आता है, ना ही मुझे तैरना आता है, तो मैं समुद्र पार करके जाऊंगा कहाँ, मुझे कुछ हल दिखाइए। उसके बाद विभीषण मुस्कुराते हैं और उसको एक पत्ता देते हैं और उस पत्ते को दे करके ये बोलते हैं कि इस पत्ते को लेकर के जाओ और इस पत्ते को मुट्ठी में भींच करके जाना और इसको खोलना मत। उसके बाद राक्षस चला जाता है समुद्र के बीचों बीच और वो जा करके देखता है कि समुद्र उसको रास्ता दे रहा है, समुद्र की दोनों साइड का पानी बट जाता है और समुद्र उस राक्षस को रास्ता दे रहा था। उसके बाद राक्षस चलता जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद उसके मन में एक शंका आती है कि इस पत्ते में ऐसा है क्या जो कि समुद्र मुझे रास्ता दे रहा है। और उसी समय पर वो राक्षस उस पत्ते को खोल देता है और देखता है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम, और उस पत्ते के ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ देख करके वो राक्षस बोलता है कि ये अंधी भक्ति है। उसके बाद वो उस पत्ते को फेंक देता है और उस पत्ते को फेंकने के बाद समुद्र की लहरें उसके ऊपर उठ जाती हैं और वो उसी लहरों के बीच दब करके मर जाता है।